हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर है। काफी अच्छी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है अलग अलग ही आता है, जैसे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है उसको समझा दो, या फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है उसको समझा दो, ठीक है ना। बट अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, जब कई बार क्या होता है डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक साथ हमने ये किया है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक द ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल। यानी बिजनेस रिस्क तब होता है जब आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल वे में नहीं चला पाते, ठीक है। यानी बिजनेस रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक द ऑपरेशन, यानी जो काम जो चल रहा है वहां पे जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सो दैट कंपनी कैन मीट इट्स एक्सपेंसेस इजीली, ठीक है ना। जिसके कारण कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को मीट भी नहीं कर सकती। बात को समझो, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क तब होता है जब आप एफिशिएंट वे में और अच्छे वे में काम नहीं करते हो, जिसके कारण आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने एक्सपेंसेस की भी भरपाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बिजनेस रिस्क is the risk of not being able to make the operation profitable so that the company can meet its expenses easily। तो अगर कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को इजीली खत्म करना, उन एक्सपेंसेस की भरपाई करनी है, उनको निपटाना है, तो आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल वे में लाना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉफिटेबल वे में नहीं ला पाए तो जो रिस्क होगा उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। यहां तक समझ में आ गया। नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू यूज ऑफ डेट। यानी आप जो है डेट फाइनेंसिंग का यूज करो, यानी आप डिबेंचर, लोन, इस टाइप की चीजें अगर आप लेके आते हो, तो अगर डिबेंचर, लोन, ये सब क्या होता है, कर्जा टाइप का होता है। अगर डेट लेके आते हो, ठीक है, तो वो क्या किसमें लेके आते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या बन जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है। देखो ध्यान से, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि आपका जो कैपिटल है उसमें क्या क्या है। जैसे आप पैसा कहां से ला सकते हो, आप पैसा ला सकते हो इक्विटी शेयर की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में, डिबेंचर की फॉर्म में, रिजर्व में पड़ा है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पैसे का स्ट्रक्चर। तो अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप डिबेंचर यानी लोन यानी डेट अगर आप लेकर आते हो, तो समझ जाओ कि वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बन जाएगा। क्लियर है? दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करें तो ये वो रिस्क है जब आप नॉट बीइंग एबल टू मेक द ऑपरेशन प्रॉफिटेबल, कि आप अपने ऑपरेशंस को, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल वे में नहीं ले जा पा रहे हो, जिससे आप अपने एक्सपेंस की भी जो एक्सपेंसेस होंगे उसकी भी भरपाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जबकि जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ये वो रिस्क होता है जो कि तब अराइज होता है जब आप डेट का यूज करते हो, यानी कर्जे का, यानी लोन का, यानी डिबेंचर का आप यूज करते हो, किसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेशन की बात करें तो आपको बिजनेस रिस्क जो है कब कब देखना पड़ेगा और कब तक देखना पड़ेगा। तो एज लॉन्ग एज बिजनेस कंटिन्यूज, यानी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बिजनेस रिस्क भी होगा। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बिजनेस रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। बट एज लॉन्ग एज कंपनी हैज डेट, यानी जब कंपनी के पास कर्जा, लोन रहेगा तब तक फाइनेंशियल रिस्क रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया ना। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अवॉइडेबल की बात करें, यानी हटाया जा सकता नहीं हटाया जा सकता, तो उसने बोला दिस इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, यानी इसको हटाया नहीं जा सकता। भाई बिजनेस है तो रिस्क है, सीधी सीधी बात है। हाँ, इसको हटा तो नहीं सकते बट इसको कम कर सकते हो अगर आप एफिशिएंट मैनर में, है ना, आप अच्छे तरीके से अगर आप काम करोगे तो थोड़ा बहुत रिस्क को कम किया जा सकता है, मगर बिजनेस के रिस्क को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। मगर इसको हटाया जा सकता है, एन अवॉइडेबल रिस्क, क्योंकि अगर आप कर्जा ही ना लो तो फाइनेंशियल रिस्क आएगा ही नहीं। देखो टाइम लगाते थोड़ा अजीब सा है बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है, वो रिस्क है ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल, कि आप अपने ऑपरेशन को प्रॉफिटेबल वे में नहीं चला पा रहे हो, ताकि नहीं चला पा रहे हो, और जिसके कारण आप अपने एक्सपेंस की भरपाई जो आप इजीली कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाओगे। मगर फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग, ये तब अराइज होता है ड्यू टू यूज ऑफ डेट, यानी जब आप कर्जे का यूज करते हो, डिबेंचर का यूज करते हो, लोन का यूज करते हो, ठीक है ना, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बात दूसरा हमने कहा, बिजनेस रिस्क का जो ड्यूरेशन होता है ये तब तक चलेगा जब तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कंपनी के पास वो कर्जा है, ठीक है ना। आगे अवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं, इसको तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हट सकता है।
लीवरेज की बात करें, लीवरेज का मतलब देखो अभी तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लो लीवरेज मतलब रिस्क समझ लो, अभी क्या समझ लो, रिस्क समझ लो, ठीक है ना। तो इट रिलेट्स टू, ये कौन से लीवरेज से रिलेट करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि लीवरेज तीन तरह के पढ़ाए जाते हैं बेटा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड। तो ये वाला तो ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग की बात करेगा ये लीवरेज। ये रिलेटेड है बेटा फाइनेंशियल लीवरेज से, कौन से रिलेटेड है, फाइनेंस वाला फाइनेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। पॉइंट नंबर अगला, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज नॉट कंसिडर्ड इन एनालाइजिंग बिजनेस रिस्क, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं किया जाता जब आप बिजनेस रिस्क को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कैपिटल स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर करना पड़ता है जब आप एनालाइज करते हो फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर हो गया। देन अफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट करता है ऑपरेटिंग इनकम को, बेटा किसको अफेक्ट करता है, ऑपरेटिंग इनकम, यानी एक तरह से बोलूं तो टोटल इनकम। ये किसको अफेक्ट करता है, टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो टोटल इनकम होती है उसको ये अफेक्ट करता है। बट ये जो अफेक्ट करता है बेटा, ये नेट इनकम को अफेक्ट करता है। किसको करता है, नेट, यानी टोटल में से भी बहुत कुछ चीजें घटानी पड़ती है, उसके बाद आपको नेट इनकम मिलेगी, तो नेट इनकम को अफेक्ट करता है। देन रोल की अगर हम बात करें तो बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ द कंपनी, किसके लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, कंपनी की ग्रोथ के लिए बिजनेस रिस्क की बात की जाती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये क्या करता है बेटा, क्रिएट अ टैक्स शील्ड, क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें तो ये क्रिएट करता है टैक्स शील्ड। जितना ज्यादा आप कर्जा लोगे, लोन लोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी आपका क्या होगा, बचेगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, देखो लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है, थोड़ा अटपटा है बट समझने की कोशिश करो। बिजनेस रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक द ऑपरेशन प्रॉफिटेबल। ये एक ऐसा रिस्क है जहां पे आप अपने ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल वे में नहीं चला पाते, इस योग्य नहीं हो आप, ठीक है, सो दैट द कंपनी कैन मीट इट्स एक्सपेंसेस इजीली, कि जिससे कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को इजीली मीट कर सके, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंसेस को इजीली मीट नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप बिजनेस रिस्क की कंडीशन में हो। जबकि फाइनेंशियल रिस्क में मैंने आपको पढ़ाया ये तब अराइज होता है जब आप डेट फाइनेंसिंग की ओर जाते हो, यानी कर्जे की ओर जाते हो। बिजनेस रिस्क आपको तब तक देखने को मिलेगा जब एज लॉन्ग एज बिजनेस कंटिन्यू, जब तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा तब तक रिस्क कंटिन्यू करेगा, जब तक डेट कंटिन्यू करेगा बेटा तब तक रिस्क कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट इसको अवॉइड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है ना, खत्म किया जा सकता है। लिवरेज की अगर हम बात करें तो इट रिलेट्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज, ये ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड है, ये फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड है। आप इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, वेरी गुड, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं किया जाता जब हम बिजनेस रिस्क को एनालाइज करते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया जाता है जब हम फाइनेंशियल रिस्क को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, फाइनेंशियल रिस्क को ध्यान देते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिस्क, तो इसको कंसिडर करेंगे जब हम फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करेंगे, ध्यान देंगे उस पर, ठीक है। अफेक्ट की बात करें, ये ऑपरेटिंग इनकम यानी टोटल इनकम को अफेक्ट करता है, ये नेट इनकम को अफेक्ट करता है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया था। रोल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसने बोला ये कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जबकि ये क्रिएट करता है टैक्स शील्ड, बेटा क्या करता है, टैक्स शील्ड क्या करता है, एक तरह से क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, इसको निकाला जाता है एक तरीके से बोलूं तो थ्रू ईबीआईटी, बेटा किसकी तरह, किसके थ्रू इसको देखा जाता है, ईबीआईटी के थ्रू। ईबीआईटी बोलो तो ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत सारे बच्चे इसको पीबीआईटी भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पीबीआईटी। तो पीबीआईटी मतलब बेटा अर्निंग की जगह प्रॉफिट लगा दो बस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको इवैल्यूएट किया जाता है ईबीआईटी या पीबीआईटी, जो भी बोलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इसमें लिखा है इसको कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, इसको निकालने के लिए आपको डेट एसेट्स रेशियो देखना पड़ेगा, डेट टू एसेट्स रेशियो देखना पड़ता है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ता है, लिवरेज मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। कुछ तो आपने क्लास 12 में भी रेशियो किए होंगे ना, उसी में से, ठीक है ना। तो इसके थ्रू क्या है, इसको इवैल्यूएट किया जाता है, इसको निकाला जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।